वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिल अंबिया सनदिल अत्किया सुभान सुभान व अला आलिहि नुजबा व अस्हाबिहि नुहबा सुभान अल्लाह व इब्निहि अब्दुल कादिर सय्यदिल औलिया अल मुअर्रिज़ीना लिल आदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुभानअल्लाह सुभान व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभान। आइए हम और आप मिलकर के निहायती अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न क़ुसै इब्न कलाब इब्न मर्रा इब्न काब इब्न लुवई इब्न गालिब इब्न फुहेर इब्न मालिक इब्न नज़र इब्न कनाना इब्न खुज़ैमा इब्न मुदरिका इब्न इलियास इब्न मुज़र इब्न फुदार इब्न माद इब्न अदनान इब्न हमल इब्न केदार इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न तारक इब्न नाहूर इब्न सारो इब्न रावा इब्न साते इब्न आमिर इब्न साले इब्न अरफैशद इब्न साम इब्न नूह इब्न लामक इब्न मतूसाले इब्न इदरीस इब्न यारद इब्न महलाइन इब्न कनान इब्न अनूस इब्न शीश इब्न आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और सल पर एक मरतबा पूरा मजमा दरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ और उसे पहचानता भी। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जब कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। तभी तो इस हदीस पाक पर जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की निगाह पड़ी तो बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, दूरो नजदीक के सुनने वाले गाने लाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल हुजूर आमिर मियां साहब क़िबला नारे हैदरी। अब जिनको एक सलाम से तकलीफ हो रही थी, आला हजरत ने एक ही बार में 1 लाख सलाम भेज दिया, ये कैसे उनको हजम हो पाए। लेकिन उन बदबख्तों को ये पता नहीं है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि इंदल फक़हा अगर अल्लाह की जो है रहमत से कोई नाउम्मीद हो तो वो कुफ्र हो जाता है। इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप याद रखें कि रब की अता ये है कि अपने रब से एक मांगोगे तब भी रब अता करेगा। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। अभी हमारा मुल्क इतना खराब नहीं हुआ है कि बोलने पर जीएसटी लगाई गई हो। अभी बोलने पर कोई जीएसटी नहीं है। मोहब्बत से कहें एक मर्तबा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब ऐसी महफिलों में आया करें तो ये ज़हन लेकर के आया करें कि जितनी देर यहाँ पर बैठे रहेंगे गुनाहों से भी पाक होते रहेंगे, और जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहते रहेंगे अपने दामन में नेकियों को समेट करके ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। कोई किसी के कब्र
कब्र में साथ नहीं जाएगा। अगर इजाजत होती तो महबूब इलाही के साथ अमीर खुसरो जाते। क्या कहने लेकिन सबको तनहा तनहा अपनी कब्र में जाना है, इसलिए अपने अपने अमाल की हिफाजत की जिम्मेदारी सब लोग करें। और सब लोग सुभान अल्लाह कहेंगे तो जो लोग कहेंगे उन्हीं को उसकी नेकी मिलेगी। एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। भाई आज आप जिक्र शोहदाए करबला में बैठे हुए हैं, ये हाफिज अख्तर साहब की मेहरबानी है कि आज मैं आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ, जबकि मैं आपके पड़ोस का हूँ। लेकिन चूंकि ये जो डिस्टेंस है, ये पुल टूटने की वजह से पड़ोसी का वो हक जो है वो खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? घूम करके जब आओ तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि पुरखास बगल में है कि नहीं, दिखता यहाँ से है जरूर, लेकिन आने में पुल टूटने के बाद वो जो पड़ोसी का हक है वो बूबास अब मिल नहीं रही है। बड़े लंबा सफर करके आया हूँ, गाड़ी में भी दिक्कत हो गई थी। बहरहाल आप बिल्कुल अपने ज़हन को करीब करें और मेरी तरफ तवज्जो करें कि अल्लाह की रहमत वो है कि एक मांगोगे तब भी रब अता करेगा, 10 मांगोगे तब भी रब अता करेगा, 1000 मांगोगे तब भी रब अता करेगा, लाख मांगोगे तब भी रब अता करेगा। और आला हजरत फरमाते हैं मेरे रब की अता तो ये है कि हम अपने नबी पर पढ़ेंगे झूम कर काबे के बदरू दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा जिसका ये अकीदा है कि आका हमारा दुरूद सुनते हैं, वो पढ़े बावादे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अब रब की अता ये है कि जितना मांगोगे उतना रब अता करेगा, बस मांगने की सलाहियत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात की तख्लीक फरमाई तो अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में भेजा। पैगाम आदम भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम शीशो नूह भी अल्लाह ने भेजा, पैगाम ज़करिया भी अल्लाह ने भेजा। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में आया। लेकिन जब अल्लाह ने पैगाम मूसा को दुनिया में भेजा तो दुनिया का अजब हाल, लोग अपनी पेशानी को पत्थरों के आगे झुकाते, माबूदे हकीकी को किसी को पहचानने। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने कौम के साथ एक लंबी खिदमत, उन्हें सिखाया, उन्हें पढ़ाया, दर्स दिया, तालीम दी, और वो पेशानी जो पत्थरों के आगे झुकती रही उसे हटा करके हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने माबूदे हकीकी की बारगाह में। सुभान अल्लाह। लेकिन आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को मूसा कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो कोहे दूर पर जाते थे हम कलामी के लिए, बेशक अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहे दूर पर जाते थे, इसलिए उनका जो लक़ब है वो क्या है? मूसा कलीमुल्लाह। एक दिन हजरत मूसा गए और वापस आने में 40 दिन लग गए। जब वापस आए देखा तो नक्शा बदल गया। जो कौम बनी इस्राइल जिसको हजरत मूसा ने सिखाया, जिसको हजरत मूसा ने पढ़ाया, जिसको हजरत मूसा ने तालीम दी थी, जिसको हजरत मूसा ने दर्स दिया था, जब आकर के देखा कि फिर से वो पेशानी अपनी पत्थरों के आगे झुकाने लगे। जो माबूदे हकीकी की पहचान एक मेहनत और मशक्कत हजरत मूसा ने अपने कौम के साथ की थी, जब अपने कौम से दरियाफ्त किया हजरत मूसा ने कि हमने जो तुम्हें पैगाम दिया था, जो तालीम दी थी, जो दर्स दिया था, तो जानते हो क्या जवाब दिया था हजरत मूसा की कौम ने? कौन सी तालीम, कैसा पैगाम? हमें कुछ ना याद रहा तो एक वो नबी, तमाम नबियों की अजमत हमारे सर और आंखों पर,
लेकिन हजरत मूसा की कौम अपने नबी से 40 दिन के लिए दूर हो जाए तो सीनों में पैगाम सलामत नहीं रहता। हम भी अपने नबी के उम्मती है, हमको अपने नबी से जाहिरी तौर पर दूर हुए 1500 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे ख्यालों में हमारा नबी है, हमारी सोच में हमारा नबी है, हमारी महफिलों में जिक्र नबी है। एक वो कौम है जो 40 दिन की दूरी न बर्दाश्त कर सके। हम भी अपने नबी के उम्मती है, नबी का नाम आ जाए तो जिस्म क्या, जब तक इस जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा हम अपने नबी की तौहीनी नहीं बर्दाश्त। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हुजूर आमिर मियां साहब जिंदाबाद। एक वो कौम है जो 40 दिन की दूरी न बर्दाश्त कर सकी। एक हम भी अपने नबी के उम्मती, हमको अपने नबी से दूर हुए 1500 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी कोई नात कोई सना खाने मुस्तफा नात पढ़ने के लिए खड़ा हो और नामे मुस्तफा आ जाए तो दिल बेचैनों पे करार हो, वाह वाह वाह, दिल तड़प जाता। बैठे हैं पंडुआ की सरजमीन में, लेकिन जब नाते नबी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि गुंबदे खदरा की छांव में बैठे। सुभान अल्लाह। ये ये मोहब्बत, ये उल्फत, ये रिफात, ये आई कहां से? तो जानते हो कि मेरे नबी 1500 साल से भी ज्यादा जाहिरी तौर पर दूर हो चुके हैं, लेकिन अपनी उम्मत को मुस्तफा जाने रहमत ने तन्हा नहीं छोड़ा। हमारे दरमियान दो भारी चीजों को छोड़ा, एक कुरान, एक अहले बैत, जिसने इन दोनों के दामन को थाम लिया, कामयाबी उसके कदमों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जिसको समझ में आ रही है वो एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको नहीं समझ में आ रही है वो 2 मर्तबा कहे सुभान अल्लाह। इन लोगों को नहीं समझ में आ रही है। बहरहाल सारे लोग अपने ज़हन को करीब करें। अल्लाह के नबी ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, हमारे दरमियान कुरान और अहले बैत को छोड़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत नहीं है कि सारी चीजें तफसील से साथ बयान की जाए। बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र न दी कि जिस उम्र में तुम समझना चाहते तो समझ जाते? मजीद ये कि समझाने वाला यानी डराने वाला तुम्हारे पास आ चुका। किसने पढ़ा था इस आयत करीमा को? सूरे फातिर 22वां पारा की आयत करीमा सबसे पहले कातिलाने हुसैन से बदला लेने के लिए, जोश दिलाने के लिए हजरत सुलेमान बिन सुरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा, जो सहाबी रसूल हैं, जिनके यहाँ सबसे पहले मीटिंग हुई थी कूफा में इमाम आली मकाम को बुलाने के लिए। उनका नाम है हजरत सुलेमान बिन सुरत रज़ी अल्लाह। ये आपने कब पढ़ा था? सूरे फातिर की आयत को उस वक्त पढ़ा था जब वाक़यात करबला हो चुका। उसके बाद सूरे बकरा की एक आयत आपने पढ़ा, कहा वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला फ़तूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। कहा ऐ अहले कूफा, होना तो ये चाहिए था कि जैसे हजरत मूसा के कोहे तूर पर चले जाने के बाद अल्लाह ने इस वाक़े की नक्काशी करते हुए फरमाया वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौम, ऐ मूसा कहिए अपनी कौम से। क्या वो लोग जिन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया है उन्हें कत्ल करें, जिन्होंने बछड़े को अपना माबूद नहीं बनाया वो लोग उन्हें कत्ल करें, जिन्होंने बछड़े को अपना माबूद नहीं बनाया। तो चूंकि इस्लाम में इस तौबा का तरीका मना कर दिया गया है, वरना होना तो ये चाहिए था कि जो करबला पर राजी थे आओ हम भी उन्हें कत्ल करें, लेकिन अब ऐसा इस्लाम में तौबा का तरीका मना कर दिया गया है, तो अब आओ उन्हें कत्ल करें जिन्हें उन्हें हुसैन। अल्लाह,
उन्हें कत्ल करें जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया है। अभी ये बात आप ज़हन में रखें। इंशाअल्लाह ताला इसी जो है टॉपिक के दरमियान मौजू के इर्द गिर्द पूरी तकरीर होगी, आपको समझ में आ जाएगी। हमने आयत करीमा का तर्जुमा किया, किसने पढ़ा था कातिला ने हुसैन से बदला लेने के लिए, वो भी बता दिया। अब आप अपने ज़हन में रखें, चूंकि जिक्र अहले बैत चल रहा है, तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि शुरुआत मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातह खैबर हजरत अली शेर खुदा से किया जाए, तो सारे लोग अहले बैत के चाहने वाले हो तो इतनी आसानी के साथ जिक्र अहले बैत सुना नहीं जाता है, बल्कि जब मौलाए कायनात का नाम आता है तो ईमान में हरारत और ताजगी पैदा होती है। तो अगर मौला अली का जिक्र सुनना चाहते हो तो दोनों हाथों को उठाकर कहो या अली, ऐसे नहीं सारे लोग कहे बुलंद आवाज से या अली। अजीज़ाने गिरामी, अब मौलाए कायनात उस ज़ाते बाबरकात का नाम है कि आपकी वालिदा माजिदा फातिमा बिनते असद मताफ में है, काबे के तवाफ में है, और अचानक दर्द से पैदा हुआ जो बच्चे की पैदाइश के वक्त औरतों को होता है। माँ के दिल में ख्याल आया कि या इलाहुल आलमीन, हम तो मताफ में है, हम तो काबे के इर्द गिर्द है, और ये ऐसा दर्द है कि जो बच्चे के पैदाइश के वक्त होता है। इतना ख्याल ज़हन में आना था कि रब की जो है अता से काबे की दीवार शक हुई और आपकी वालिदा माजिदा काबे में दाखिल हुई और मौला अली की विलादत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान मौलाए कायनात विलादत हो गई। अब बताओ मौला अली पैदा हुए काबतुल्लाह है कोई दुनिया में? ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ पैदा होंगे? अपने घर में, और आगे बढ़ेंगे हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, लेकिन मौला अली पैदा हो रहे काबतुल्लाह में, अल्लाह के घर में। आपकी वालिदा माजिदा ने आपको गोद में लिया, आपने आंखें नहीं, आपके वालिद ने आपको गोद में लिया, आपने आंखें नहीं खोली। मैंने कहा है मौला अली, आपने माँ की गोद में आंखें नहीं खोली, आपने बाप के गोद में आंखें नहीं खोली। मौला अली फरमाते हैं अगर माँ की गोद में आंखें खोलता तो सिर्फ काबा नजर आता, बाप की गोद में आंखें खोलता तब भी काबा नजर आता। लेकिन जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए, अली को गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी। मैंने कहा है अली, अब मौलाए कायनात से मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह की गोद में आपने आंखें क्यों खोली? अली फरमाते हैं इसलिए कि माँ की गोद में सिर्फ काबा नजर आता, बाप की गोद में सिर्फ काबा नजर आता, लेकिन रसूलुल्लाह की गोद में मैंने आंखें इसलिए खोला तो सिर्फ काबा नहीं, मुझे काबे का काबा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, और आमिर मियां साहब क़िबला। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। रसूले कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को अपनी गोद में लिया और अपनी जुबान मुबारक को अली के मुंह में डाली। अली ने जब जबान मौलाए कायनात ने रसूलुल्लाह की जबान से टच किया और मिली जबान, तो अली को न जाने क्या क्या मिल गया, ये किसी को नहीं पता। सुभान अल्लाह, ये किसी को नहीं पता। और अली के बारे में मेरे आका फरमाए, मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। और मेरे आका फरमाए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। जैसे ये ऐलान हुआ तो मौलाए कायनात ने ये ऐलान कर दिया कि जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ सकता, जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ सकता है। मैंने कहा दुनिया में कोई ऐसा एडवोकेट ही नहीं पैदा हुआ, अगर वो एडवोकेट है, वकील है, तो जिस शोबे की जानकारी रखेगा वो वकालत के बारे में उससे पूछा जाए तो वो वकालत के बारे में बताएगा। इंजीनियर जिस विभाग का होगा, जिसके बारे में उससे पूछा जाए वो अपने ही विभाग की बात बताएगा। डॉक्टर होगा तो मेडिकल लाइन की बात बताएगा। इसी तरीके से लेकिन मौलाए कायनात को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया कि बड़े बड़े
मसाइल को आप पल भर में हल कर देते थे। आपने ऐलान कर दिया कि जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ सकता है। तो एक यहूदी ने सोचा आज मौका ऐसा है कि चलो अली को फंसाया जाए, ऐसा सवाल लेकर के चलेंगे कि अली को लाजवाब कर देंगे। लेकिन मौलाए कायनात उस जात का नाम है कि जो लाजवाब, जो सवाल करने वाले बड़े बड़े पेचीदा हो, उनको अली निकालने वाले का नाम मौलाए कायनात है। हजरत अली शेर खुदा है। वो यहूदी आया, आने के बाद जब बारगाहे अली तक पहुंचा, आने के बाद कहने लगा ऐ अली, आपने तो ये ऐलान किया है कि जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ सकता है। तो मेरा भी एक सवाल है, जरा आप बता दीजिए। कहा क्या सवाल है? कहा ये बताइए कि आपके दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है? मेरे दाढ़ी का बयान कुरान में। क्या कहा? मेरे दाढ़ी का बयान। अब चूंकि रिवायतों में आता है कि यहूदी के दाढ़ी का मामला ये था कि उसके दाढ़ी के बाल कहीं कहीं चेहरे पर निकले हुए थे, लेकिन मौलाए कायनात के दाढ़ी का आलम ये कि हरी भरी घनी दाढ़ी, चेहरा अली का देखो, जलवा आका का नजर। सुभान अल्लाह। वो मौलाए कायनात का तू जानना चाहता है कि कुरान में तेरे दाढ़ी का बयान कहाँ है और मेरी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है? वो मौला अली है, वो फरमाते हैं वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइذن रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नक़िदा। ऐ यहूदी सुन और इसकी तफसीर को पढ़ कि जो जमीन बंजर होती है उसमें घास कहीं कहीं नजर आती है, और तेरा दिल बुग़्ज़े मुस्तफा से बंजर है, इसलिए तेरे चेहरे पर दाढ़ी कहीं कहीं नजर आ रही है, और मेरा दिल इसके मुस्तफा से सरसार है, इसलिए देख मेरी दाढ़ी हरी भरी नजर आ रही है। तेरे दाढ़ी का भी बयान कुरान में है। मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात उस ज़ाते बाबरकात का नाम है। मौला अली के पास जानते हो आपके तक़वे के मामले में मैं आपको बताऊं, हज़रत अली शेर खुदा के तक़वे का आलम ये है कि रिवायतों में आता है कि दरिया में, समंदर में अगर शराब के चंद कतरे गिर जाएं, शराब, आज महफिल हुसैन में बैठने वालों सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, बताओ सबसे ज्यादा आज हमारे नौजवान शराब के अड्डों पर नजर आ रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। पूरे दिन ग़ीबत हम करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। नमाज हम तर्क कर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। एक दूसरे की जमीन हम हड़प रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। वालिदैन की नाफरमानी हम कर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। याद रखो दीवाने मिल्लत इस्लामिया, जो हुसैनी होगा वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, जो हुसैनी होगा वो नमाज के दामन को कभी नहीं छोड़ेगा, जो हुसैनी होगा वो कुरान की तिलावत भी करेगा, जो हुसैनी होगा इन तमाम बातों पर शरीयत मुस्तफा पर अमल पैरा होगा, और जो हुसैनी नहीं है उससे हमें कोई शिकायत ही नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मौलाए कायनात उस ज़ाते बाबरकात का नाम है कि मौला अली के तक़वे का आलम ये है कि शराब के चंद कतरे अगर समंदर में गिर जाए, समंदर का पानी उसे बहा ले जाए, समंदर का पानी उसे बहा ले जाए, फिर पानी सूख जाए, फिर उस सूखे हुए समंदर में अगर घास निकल आए, तो अली के तक़वे का आलम ये है कि उस घास को भी अली अपनी बकरियों को नहीं चरा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हमारा और आपका मामला ये है, तकवा तो दूर की बात, मुत्तकी होना तो दूर की बात है, जो फराइज और वाजिबात है वो भी हम सही तरीके से नहीं अदा कर रहे हैं, और फिर भी हम कहते हैं हमसे अच्छा कोई हुसैनी नहीं है। इमाम आज़म, इमाम आली मकाम और शहीद आज़म का जिक्र सुनने वालों, पहले अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाओ, पहले अपने जो है आमाल को ठीक करो। जब आप आमाले सालिहा के साथ जिक्र हुसैन सुनेंगे, जिक्र अहले बैत सुनेंगे, तो
दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि मौला अली के पास लोग कुरान की तफसीर सीखने आते थे। एक दिन मौला अली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जूतियों को सी रहे थे। मेरे आका सहाबा की तरफ देख करके फरमाते हैं, ऐ सहाबी देखो ये अली है, अली आज मुझसे कुरान की तंजील पर लड़ा जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि अली से लोग कुरान की तफसीर पर झगड़ेंगे, अली से लोग कुरान की तफसीर पर झगड़ेंगे। आप थोड़ी देर तक जब मैं बोलने लगता हूँ तो ऐसा लगता है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते, बार बार आपको कहना पड़ता है कि सुभान अल्लाह कहें, जबकि नेकी आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। बता चुका हूँ आपको, आप खामोश होकर के ना सुने, इसलिए कि तकरीर या तो बहुत अच्छी लगती है, समझ में आती है, तब लोग खामोश होकर सुनते हैं, या बिल्कुल नहीं समझ में आती है तब खामोश हो जाते हैं। तो एक मतलब आप सुभान अल्लाह कह करके बताएं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह। देखिए इधर वाले बोल रहे हैं तो इधर वाले सोच रहे हैं यहाँ से काम चल रहा है तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। आप भी एक मर्तबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब दो पूरा मजमा एक आवाज में आवाज मिलाकर दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया मौला अली के इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता है? जब बड़े बड़े इमामुल नौ, इमामुल सर, इमामुल मंतिकी फलसफी गौसे पाक के दारगाह से इल्म की खैरात लेकर के जाते थे। बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुजद्दिद, मुदब्बिर और मुकर्रिर गौसे पाक के कदमों से सदका लेकर के और जा करके पूरे समाज में आवाम के दरमियान वो इल्म की रोशनी बिखेरते थे। तो अली तो ज़ाते बाबरकात का नाम है कि आपके पास कुरान की तफसीर सीखने के लिए तमाम लोग आते थे। उसी में से एक जात का नाम था हजरत मीसमे तम्मार। हजरत मीसमे तम्मार का रोजा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाजिरी दी है। जब कभी आप जाएंगे करबला शरीफ और कूफा तो आप देखेंगे कूफा में इमाम मुस्लिम बिन अकील के मजार के सामने तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर एक गुंबद बना हुआ है और एक आशिक अहले बैत है जिसका नाम हजरत मीसमे तम्मार। बहुत मारूफ और मशहूर शख्सियत का नाम हजरत मीसमे तम्मार है। इमाम मुस्लिम बिन अकील के मजार से सामने 200-300 मीटर की दूरी पर उनका भी मजार शहर कूफा में है। जब कभी आप जाएंगे तो ज़ियारत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 11वीं शरीफ में मैं ज़ियारत करके आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मीसमे तम्मार असहाबे अली में से है। मौला अली के साथ तकरीबन 20 साल तक रहे। 20 साल रहे। कुरान की तफसीर सीखते थे, कुरान की तफसीर सीखते थे और मौला अली के साथ रहते रहते मीसमे तम्मार भी गैब की बातें जानते। लोग नबी के इल्म गैब से इनकार करते हैं, लोग मुस्तफा जाने रहमत के इल्म गैब से इनकार करते हैं। मौला अली के इल्म का अंदाजा न लगा सके, मौला अली के साथ रहने वाले के इल्म का अंदाजा न लगा सके, नबी के इल्म का कौन अंदाजा लगा पाएगा? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया एक दिन एक रास्ते से मौलाए कायनात के साथ मीसमे तम्मार जा रहे थे। एक खजूर के दरख्त के पास मौला अली खड़े हुए, कहा ऐ मीसम इस खजूर के दरख्त को अच्छी तरह पहचान लो, एक दिन मोहब्बत अली में तुम्हें इस पर सूली पर चढ़ाया। एक दिन मोहब्बत अली में तुम्हें इस पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। कब बताया? मौला अली ने अपनी हयात तैयबा में उनसे ये बशारत दे दी, पेशीन गोई कर दी, बता दिया कि एक दिन तुम्हें मोहब्बत अली में इस पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब मौलाए कायनात की शहादत कब हुई और वाक़यात करबला कब हुआ ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि इतने अरसे के बाद अब जब हजरत मीसमे तम्मार को जेल में डाला गया, वाक़यात करबला होने के बाद जेल में डाला गया। लेकिन उससे पहले अब आप इस टॉपिक को अपने ज़हन में रखें, फिर मैं यहीं पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज इमाम अली मकाम यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हो रहा है। इमाम हसन मुज्तबा ये दोनों शहजादे जो नवासे रसूल हैं और इन दोनों शहजादों का मामला ये है कि एक शहजादे सीने से लेकर के सरे मुबारक तक हम सब
शबीह मुस्तफ़ा, कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम हसन सीने से लेकर के सरे मुबारक तक हम शबीह मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। और दूसरे नवाते इमाम हुसैन सीने से लेकर के कदम तक हम शबीह मुस्तफ़ा। तो अब एक बात बताओ, आप 12 तकरीर सुनते हो मुहर्रमुल हराम के मौके पर, तमाम आलिमों से आप सुनते रहते हो, कभी किसी ने ये वजह बताई है कि क्या वजह थी कि सीने से लेकर के सरे मुबारक तक इमाम हसन मुज्तबा ही हम शबीह मुस्तफ़ा? अरे इमाम हसन सीने से लेकर के कदम तक हो जाते, इमाम हुसैन सीने से लेकर के सरे मुबारक तक हो जाते। आखिर वजह क्या थी कि हसन मुज्तबा ही हम शबीह मुस्तफा सीने के ऊपर के हुए और इमाम हुसैन सीने के नीचे हुए, कदम तक हुए? तो आप जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था कि ये मेरा बेटा हसन मुसलमानों के आपस में दो जमात के दरमियान मसालेहत करवाएगा, सुलह कराएगा। तो सुलह का जो ताल्लुक है, मुसलह का जो ताल्लुक है वो अखलाक से है, और इखलाक का जो ताल्लुक है वो ज़बान से, इखलाक का जो ताल्लुक है वो दिल से है, इखलाक का जो ताल्लुक है वो आँख से है, इखलाक का ताल्लुक, ये जो खुल्क के मरकज थे वो हसन मुज्तबा हो गए, और सीने से लेकर कदम तक हम शबीह मुस्तफा इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात समझ में आ गई ना कि इमाम हसन क्यों हुए सीने से लेकर के सर मुबारक तक? इसलिए कि अखलाक के खुल्क के जो मरकज है वो सीने से लेकर के सर तक है। अब मैं आपको बताऊं सीने से कदम तक हम शबीह मुस्तफा इमाम हुसैन ही क्यों हुए? इसलिए कि कदम में सिबात पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कदम में सिबात पाया जाता है। और इन नन्हे नन्हे शहजादों को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चलना सिखाया तो रियाजुल जन्नह नहीं दिया, मदीने की गलियों में नहीं चलाया, अपने घर के आंगन में नहीं चलाया, बल्कि इमाम हुसैन को चलना सिखाया तो मेरे आका ने अपने कदम से कदम रख करके चले सुभान अल्लाह। में अक़दस पर चलाया। हुसैन नबी अकरम के कदम पर रखते और सीने तक आते, सीने से फिर कदम तक जाते, ताकि मेरे बेटे हुसैन को से बातें कदमी हासिल हो जाए, ताकि मेरे बेटे हुसैन को से बातें कदमी हासिल हो जाए। आका हुसैन को चलना सिखाया तो अपने जिस्म अतहर पर चलना सिखाया, अपने जिस्म अक़दस पर चलना सिखाया, और ऐसी से बातें कदमी हासिल हो गई इमाम आली मकाम को कि आपको मजबूर किया गया मदीना छोड़ने पर, लेकिन आपके कदम जो है वो से बातें कदमी पर रहे। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। आपके कदम से बातें कदमी पर रहे। आज कोई उम्रा पर जाता है, कोई हाजी हज करने के लिए जाता है, तो अगर मदीनतुल मुनव्वरा में 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, 3 दिन अगर वो रह ले तो वहां से आने का दिल नहीं करता है, उम्मते खजरा की छांव से दूर जाने का दिल नहीं करता है। एक हाजी और उम्रा पर जाने वाले इंसान का, शख्स का ये हाल होता है कि मदीना छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन हुसैन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जज्बे को सलाम, हुसैन की अज़मत को सलाम, हुसैन के सब्र को सलाम, कि हुसैन जिन गलियों में हुसैन का बचपन गुजरा हो, जिस गलियों में हुसैन जवान हुए हैं, वो मदीना की गलियों को छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन इमाम हुसैन को आका ने अपने कदम पे कदम रख करके चलना इसलिए सिखाया ताकि आका हुसैन को से बातें कदमी आ जाए। मदीना छोड़ा, मैंने कहा ऐ आका हुसैन आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। आप मदीना से मक्का तशरीफ लाए, मैंने कहा ऐ आका हुसैन आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। आपने तमाम कूफियों के खुतूत के बाद जायजा लेने के लिए इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जायजे के लिए गए, और जाने के बाद
आपको जब शहीद कर दिया गया, इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत जब इमाम हुसैन तक आई, मैंने कहा ऐ इमाम हुसैन आपके कदम कहाँ पर है? अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद किया गया, मैंने कहा ऐ इमाम आपके कदम कहाँ पर है? इमाम फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है, अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। ज़ुहैर इब्न कैन को मारा गया, मैंने कहा इमाम आपके कदम कहाँ पर है? आप फरमाते हैं मेरा कदम अब भी से बातें कदमी पर है। हबीब बिन मज़ाहिर को मारा गया, शहीद किया गया, मैंने कहा आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हारिस बिन उरवा को मारा गया, मैंने कहा हुसैन आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत हुर को जब शहीद किया गया, मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल ज़िक्रे शुहदाए करबला, जिंदाबाद, हुजूर अस्हाबे मिल्लत, जिंदाबाद, हुजूर नवासे अस्हाबे मिल्लत, जिंदाबाद, हुजूर आमिर मियां साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे हैदरी। आप एक बात बताओ, यजीद के 22,000 का जो लश्कर था, इतने सारे कमांडर थे, इतने सारे बड़े बड़े पहलवान इराक और शाम के रखे थे यजीद ने, लेकिन आज इस मजमे में है कोई जो बताए किसी एक का नाम कि यजीद के साथ रहने वाले का आज नामो निशान बाकी हो। मैंने कहा जिस वक्त मैं हाजिरी दिया जाकर के हजरत हुर की मजार पर जब आप शहर कूफा के लिए निकलेंगे बगदाद शरीफ से, तो सबसे पहले कूफा से एंट्री से पहले जब आप पहुंचेंगे तो रास्ते ही में हजरत हुर का मजार है। मैंने वहां पर हाजिरी दी और मैंने कहा या इलाहल आलमीन आज यजीद के लश्करियों का पूरी दुनिया में कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन जो हुर यजीद के लश्कर को छोड़ करके नवाते रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं, तो वो हुर का मजार आज भी पूरी दुनिया से लोग जाकर के ज़ियारत कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज भी लोग जब मुहिब्बाने अहले बैत जिंदा है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले जिंदा है, जब हजरत हुर जिंदा है, उनके चाहने वाले जिंदा है, तो इमाम हुसैन की जिंदगी का आलम क्या होगा? नवाते रसूल की जिंदगी का अंदाजा कौन लगा सकता है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत ज़ायद नहीं है कि मैं अपनी गुफ्तगू को और तवील करूं, बल्कि आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैंने कहा ऐ इमाम हजरत हुर को शहीद कर दिया गया, आपके कदम कहां पर है? अभी आप लोग नहीं बोलेंगे, ऐसा लग रहा है कि आप सेंटर फ्रेश खा करके जबान पे लगाम लगा करके बैठे हुए हैं। अरे कम से कम एक मर्तबा मोहब्बत से कह दें या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें या हुसैन, या हुसैन। नामे हुसैन हो रहा है तो आप नामे हुसैन लेते रहे ताकि हमें पता तो चले कि सारे लोग हुसैनी बैठे हैं। ऐसा शक पैदा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे कबीले के लोग यहाँ पर आ गए हैं। अगर पूरा कबीला एक है और सब हुसैनी है तो पूरा मजमा मोहब्बत हुसैन में हाथों को उठाकर कहें या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें या हुसैन। या हुसैन। मिल्लत इस्लामिया अब अहले स्टेज की और आप सबकी खास तवज्जो का तालिब हो। हाफिज शमशाद साहब माशाल्लाह आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, मेरे बाद आप इनको समाप्त करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अगर कर रहे हैं तो अपनी गुलामी का सबूत देते हुए कहें या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अब सुने, अब मैंने कहा आका हुसैन हजरत हुर को शहीद किया गया, आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। ज़ुहैर इब्न कैन को मारा गया, मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हबीब बिन मज़ाहिर को मारा गया, मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहां पर है? आका हुसैन फरमाते अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू को काटा गया, एक तरफ का बात
बासु फिर दूसरी तरफ का आपने मस्कीज़े को अपने दांतों से दबाया, चारों तरफ से तीर की बौछार होने लगी। तफसील में नहीं जाना है, इसलिए कि तफसील के साथ अगर बयान किया जाए तो 10 दिन भी कम पड़ जाते हैं मुहर्रमुल हराम के बयानात के लिए। लेकिन आज के जलसे में तकरीबन 2-2, 3-3 मुकर्रिर है, इसलिए इख्तिसार के साथ मैं अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि हजरत अब्बास अलमबरदार जो अलमबरदार थे, अलम को उठाने वाले थे, हुसैन का बाजू थे। जब अब्बास अलमबरदार को शहीद कर दिया गया और मस्कीज़े पर भी तीर मार दिया गया, खेमे में एक कतरा पानी नहीं ले जा सके। वज़ीराने मिल्लत इस्लामिया अब्बास अलमबरदार की शहादत के बाद इमाम अली मकाम गम में चूर हो चुके थे। लेकिन मैंने कहा, ऐ इमाम, आपके कदम कहाँ पर है? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अब भी मेरा कदम से बातें अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कासिम की जवानी को लूटा गया और हजरत अली अकबर को शहीद किया गया, जो हमसे भी है पैगंबर है, उनको भी शहीद किया गया। लेकिन आका हुसैन फरमाते अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। 6 माह के नन्हे अली असगर पानी का एक कतरा खेमे में मौजूद नहीं है। कभी हजरत अली असगर अपने मुट्ठियों को बंद करते हैं, कभी खोलते हैं, कभी जबान को प्यास की वजह से बाहर निकालते हैं, कभी अंदर करते हैं। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, उन बदबख्तों को नन्हे माह 6 माह के जो है 6 माह के नन्हे अली असगर कर भी कोई तरस नहीं आया। और उन बदबख्तों को आता कैसे? जिनके दिल पर मुहर लग चुकी थी, जो दिल पत्थर के हो चुके थे, जिनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि इनको ये भी नहीं पता था कि हम जंग किससे कर रहे हैं। नवाते रसूल के खून के प्यासे हैं, अहले बैत के खून के प्यासे हैं। वो अहले बैत, वो खानदान जिसके बारे में कुरान पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब फरमाए कि महबूब आप फरमा दो, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि हम तुमसे किसी मामले में कोई उजरत तलब नहीं करते, लेकिन मेरे कराबतदारों की मोहब्बत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन बदबख्तों को क्या पता कि हम किसके खून के प्याके हैं। वो तो इक़्तिदार की लालच में, वो तो दौलत की लालच में, वो तो हुकूमत की लालच में इस तरह अंधे हो चुके थे कि उनको न नवासे रसूल का चेहरा नजर आ रहा था, न अहले बैत की अज़मत और शान नजर आ रही थी। उनको तो सिर्फ अपने हुकूमत की और इक़्तिदार की कुर्सी नजर आ रही थी। आज भी कुछ सर खरीदार है जो अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज ये भी पैगाम आप लेकर के जाओ कि कुछ ऐसे बदबख्त भी है जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत का आड़ लेकर के सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, और कुछ लोग सहाबा की मोहब्बत का आड़ लेकर के अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो एक पैगाम लेकर के जाओ, एक मसलक है जिस मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। इस मसलक के तले, झंडे के साए तले सहाबा की भी मोहब्बत है, अहले बैत की भी मोहब्बत है, और इन दोनों की मोहब्बत के संगम का नाम मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अहले बैत की मोहब्बत का नाम ले तो अपनी महफिलों से मसलक आला हजरत का नारा लगा देना। अगर चेहरा खिल जाए तो समझ जाना कि ये सहाबा का भी वफादार है, अहले बैत। और जिस मजमे में सहाबा की मोहब्बत, जिक्र सहाबा हो रहा हो और आप बैठे हो, वहां भी लगाइए आप नारा अहले बैत का, ताकि पता चले। तो पता ये चला अब किसी का अलग अलग नारा नहीं, बल्कि एक ही नारा मसलक आला हजरत का लगा दो, अपने और गैर की पहचान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 6 माह के नन्हे अली असगर को भी हुरमला ने एक ऐसा तीर का निशाना साधा कि हुलकूम को छेदता हुआ तीर निकला, और 6 माह के नन्हे अली असगर ने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया। मैंने कहा, ऐ आका हुसैन, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं, अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। हाथों को उठाया और अर्ज किया, बारी ताला इस नन्ही कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अब तफसील में नहीं जाना है, इतना बताना है कि तमाम जो है मामलात के बाद इतना में हुज्जत और खुतबा देने के बाद भी जब आका हुसैन ने जुल्फिकार हैदरी को उठाया और दुलदुल पर सवार हुए, अपने सरे मुबारक पर अमामा बांधा और तलवार को ज़ेबे तन
किया और जंग के मैदान में जब आगे बढ़े तो वो हैदरी कछार का शेरे नर नवाते रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुल्फ़िकार हैदरी को लहराते हुए दुलदुल पर सवार है। मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। एक एक दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे हैं। नवाते रसूल के मुकाबले में बड़े बड़े शाम और इराक के पहलवान को रोक करके रखा गया था कि अभी तुम्हें हुसैन से मुकाबले के लिए जाना पड़ेगा, अभी तुम्हें हुसैन से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। बड़े बड़े पहलवान चाहे वो तमीम बिन कहतबा रहा, चाहे वो यजीद बिन अब्तही रहा, वो सारे पहलवानों को इमाम अली मकाम के जो है तलवार ऐसे काटते हुए जा रहे हैं। इमाम अली मकाम के लाशों की लाशें लगाते हुए जा रहे हैं, छल्लियां लगाते हुए जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए वो नवाते रसूल एक ही वार में दो की तरह करते हुए आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। मैंने कहा ऐ हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे में कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जिस्म साथ नहीं देता है, ज़हन काम नहीं करता है। आका हुसैन की बारगाह से आज भी ये जवाब मिलता है कि दुनिया वालों को चलना जमीन पर सिखाया जाता है, मुझे नाना के जिसमें अक़दस पर सिखाया गया है। तो जो रसूल अपने कदम पे मेरा कदम रख करके चला करके मुझे से बातें कदमी दे दिए हो तो हुसैन के कदम लड़खड़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह। कदम कभी लड़खड़ा नहीं सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी अब बहुत वक्त नहीं है कि तफसील से शहादत बयान करूं। एक वक्त ऐसा आया कि वही बुज़दिलाना हरकत, वही कायराना हरकत के चारों तरफ से घेर लो, तन्हा तन्हा हुसैन से कोई न लड़ सकेगा, उनका मुकाबला कोई न कर सकेगा। जब चारों तरफ से नवासे रसूल को घेरा गया और आप पर जो है नेज़े और तीर और तलवार के तमाम वार होने लगे, एक तीर जो जहर में बुझाया गया था ऐसा निशाना साधा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेशानी में जाकर के लगा। नवाते रसूल की उस पेशानी में लगा जिस पेशानी को मेरे आका कभी चूमते थे, कभी हुसैन को सूंघा करते थे। नवाते रसूल समझ करके चूमते थे, जन्नत का फूल समझते थे तो सूंघते थे। वो नवाते रसूल की पेशानी पर वो जहर में आलू तीर जब लगा तो आप घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आ गए और आपने जामे शहादत नोश फरमा ली। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा आका हुसैन अब आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब मुझसे न पूछ, मेरे बेटे मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज से पूछो। गरीब नवाज फरमाते हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ज़िक्रे शुहदाए करबला जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब जब ये वाक़यात करबला हो गया, आप जल्दी जल्दी मौजू को आगे बढ़ा रहा हूं, बस आखिर की 2 बातें आप सुने, उसके बाद तकरीर मुकम्मल। सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? तो सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से हाथों को उठा करके अपनी अपनी बेदारी का सबूत देते हुए कहें या हुसैन, या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहें या हुसैन, या हुसैन। अब सुने अज़ीज़ाने गिरामी, एक बहुत बड़े आलिम ने लिखा है अपने किताब में, उनके इस बात को मैं नकल करके आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ कि ये जो वाक़यात करबला होने के बाद जब यजीदी फौज आगे बढ़े और नेज़े पर इमाम हुसैन का सर रख करके वहां से कूच कर गए तो अज़ीज़ाने गिरामी एक जो है नहरे फुरात के करीब में, नहरे फुरात के करीब में एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम आज़रिया या गाज़रिया था। वहां के लोग आए, आने के बाद जो है अहले बैते पाके मुस्तफ़ा में से और जो भी हामियाने हुसैन से जो शहीद हुए थे सबकी तजहीज़ो तकफीन हुई। उसके बाद वो काफिला जब आगे बढ़ा तो उसी रास्ते में खुली बिन यजीद का घर था और वो अपने घर पर एक रात ठहर गया। सोचा सुबह आगे बढ़ूंगा तो जानते हो इमाम आली मकाम के सरे मुबारक को उसने अपने घर के तन्नूर में रखा और उसे ढक दिया। रात का 1 पहर के बाद उसकी औरत उसकी जो है बीवी देखती है कि घर के
तन्नूर के अंदर से कुछ नूर की शुआएं बुलंद हो रही हैं, वो शुआएं आसमान को छू रही हैं। ऐसा देखती देखती उनको नजर आती है कि कुछ खातून भी आ रही है एक एक करके, जो सरे मुबारक को कोई सीने से लगा करके रो रहा है, कोई मखमल बिछा करके और मुझको अंबर से उसे धुल रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, वो इतना देख ही रही थी कि थोड़ी देर के बाद जब वो गई और तन्नूर के ढके हुए बर्तन को हटाया तो देखा कि ये सर किसी और का नहीं, ये तो नवासे रसूल इमाम हुसैन का सर है। जैसे ही देखा वो चीख मार करके बेहोश हो जाती है। ख्वाब में देखती है कि कुछ बुजुर्ग तशरीफ लाए। उस बुजुर्ग से वो सवाल करती है कि ऐ बुजुर्ग, ये बताइए कि ये जो खातून आई थी नवासे रसूल के सर के पास, ये कौन थी? तो उनको जवाब मिलता है कि मरियम बिनते इमरान, हजरत खदीजतुल कुबरा और हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। अज़ीज़ाने गिरामी, वो बुजुर्ग ये भी फरमाते हैं कि ऐ खातून, तू परेशान ना हो, ऐ अफीफा तू हिरासा मत हो, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तेरे शौहर की गलती है। अगर मुआवजा हो जा तो तेरे शौहर से होगा, तुझसे कोई जवाब तलब नहीं किया जाएगा। इतना सुनना था कि जब वो बेदार होती है तो वो औरत, वो अहले बैत पाक के मुस्तफा से मोहब्बत करने वाली थी, वो मुहिब्बाने अहले बैत में से थी, वो नवासे रसूल के चहीतियों में से थी। उसने अपने शौहर को छोड़ करके कहा था, ऐ मेरी माँ और बहनों सुनो, अगर कोई अहले बैत का गद्दार होता है तो खातून जो होती है, जो सच्ची वफादार अहले बैत की होती है, उस खातून ने कहा था खुली बिन यजीद से कि आज के बाद से मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं है, तूने नवाते रसूल का सर काटा है तो इसका क्या मुआवजा तू तलब करेगा? तो मैं तुझे छोड़ करके आज से चली जाती हूँ। तारीख में आता है कि फिर वो खातून कभी खुली बिन यजीद के पास वापस, वो खातून फिर कभी वापस नहीं आई। ये सच्चे हैं जो अहले बैत में मोहब्बत करने वाले हैं। बहरहाल जब ये काफिला पहुंचा दमिश्क के बाजार में तो एक खातून अपने जो है छत पर खड़ी हुई देख रही थी कि कैदियों का काफिला आ रहा है। लेकिन गौर से सुनिएगा एक बात को, उन्हें ये पता नहीं था कि अहले बैत का काफिला, उन्होंंने सोचा कुछ कैदी है जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उन्हीं का काफिला जा रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि दमिश्क के बाजार में ये काफिला पहुंच गया तो उन्होंने अपने खादिम को भेजा। वो खातून जो छत से देख रही थी उन्होंने भेजा, कहा जाओ इन कैदियों से पूछ लो कि इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, अल्लाह, पानी की जरूरत तो नहीं, अल्लाह, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। और उस काफिले में बीबी ज़ैनब, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और वो सारे लोग जो करबला से चले वो दमिश्क के बाजार तक पहुंचे। तो खातून ने जब अपने खादिम को भेजा, वो खादिम आया, पूछा तो बहरहाल वो जो है पानी और खजूर उन लोगों के लिए पेश किया गया। उसके बाद जब वो खादिम जाने लगा तो बीबी ज़ैनब ने फरमाया, जरा ये दर्द और ये मोहब्बत उस खातून के दिल में आई कहां से? ऐ खादिम तो जरा उस खातून को भेज, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब ने बुलाया। उन लोगों को अभी ये पता नहीं है कि अहले बैत का लुटा हुआ काफिला है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब वो खातून आई, आने के बाद बीबी ज़ैनब ने फरमाया कि ऐ खातून, तुमने हमारी ज़ियाफत की, इतने तवील सफर से हम आ रहे थे, किसी ने हमें इस जो है किसी चीज के लिए नहीं पूछा और किसी ने हमारी इतनी ज़ियाफत नहीं की, तुमने ज़ियाफत की है, आखिर वजह क्या है और तुम्हें इसका बदला कुछ चाहिए तो बताइए। तो खातून ने कहा, मैंने ज़ियाफत इसलिए की है कि एक अरसा गुजर गया, मैं मदीनतुल मुनव्वरा में खातूने जन्नत की खादिमा रहा। अल्लाह, खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा की खादिमा रहा करती थी। और जब मैं वहां से चलने लगी तो बीबी फातिमा ने फरमाया था, एक नसीहत की थी कि ऐ बीबी, जा रही हो तो जाओ, कभी तुम्हारी किसी कैदी से मुलाकात हो जाए तो तुम उसकी ज़ियाफत, अभी तुम्हारी किसी कैदी से मुलाकात हो जाए तो तुम उसकी ज़ियाफत कर देना। लोग नबी के इल्म गैब से इनकार करते हैं, हमें सैयदा फातिमा के इल्म गैब पर कुर्बान जाओ कि मदीने से फरमाया था, ऐ खातून जाती हो तो जाओ, मेरी ये नसीहत याद रखना कि जब
तुम्हारी किसी कैदी से मुलाकात हो तो उसकी ज़ियाफत कर देना, तुम कामयाब। खातून जन्नत के इल्म गैब की कोई मिसाल नहीं ला सकता, नबी के शहजादी के इल्म गैब का कोई मिसाल नहीं ला सकता, तो कब नबी के इल्म गैब की कोई मिसाल ला सकता है। बहरहाल और आगे बढ़े तो वो खातून ने कहा कि बस वहीं से मुझे आया है, बीबी फातिमा ने फरमाया था तो मैंने आप लोगों की ज़ियाफत कर दी। कहा अच्छा इसका बदला क्या तुम्हें चाहिए? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, तो वो खातून कहती हैं अगर कुछ बदला देना चाहती हो तो जब मैं खातून जन्नत सैयदा फातिमा के पास रहा करती थी तो उनके दो शहजादे फूल की तरह थे, एक का नाम था इमाम हुसैन और एक का नाम था इमाम हसन, एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन। मुझे तो ये मालूम हुआ है कि हसन मुजतबा का विसाल हो गया है, लेकिन दुआ फरमा दीजिए कि हुसैन की एक बार और ज़ियारत हो जाए। और एक शहजादी थी खातून जन्नत की जिसका नाम था बीबी ज़ैनब। बीबी ज़ैनब ने फरमाया ऐ खातून जा, तेरी दुआ कबूल हो गई, ये जो मैं तेरे सामने खड़ी हूँ मैं ही बीबी ज़ैनब हूँ, और ये जो नेज़े पे सर है ये उसी हुसैन का सर नेज़े पे, ये उसी हुसैन का सर नेज़े पे बोल रहा है। आज आपने सुना होगा कि कोई पैर से माजूर है लेकिन कुरान बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कोई हाथ से माजूर है कुरान बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कोई नाबीना है आँख से दिखाई नहीं देता लेकिन कुरान बहुत अच्छा पढ़ रहा है। लेकिन कभी ने आपने ये देखा है कि किसी का सर कटा हो नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है? वो वाहिद शख्सियत उस ज़ात का नाम है नवाते रसूल इमाम हुसैन, कटा हुआ सर है लेकिन नेज़े पे कुरान। वदीदान गिरामी बस आखिरी बात, अब जब ये काफिला पहुंचा जामा मस्जिद में, यजीद के खरीदे हुए चंद ज़र खरीदार उस वक्त के आलिम जो पैसे में बिके हुए थे, आज भी बहुत से आलिम ऐसे हैं जो अपना ज़मीर पैसों में बेच करके उन लोगों की तारीफ और तौसीफ बयान करने लगते हैं जो मुखालिफे अहले बैत, जो मुखालिफे सहाबा होते। उस वक्त भी चंद ज़र खरीदार थे, वो खड़े थे यजीद की खूब तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे थे। जुमा का दिन था, अब जब मुअज्जिन पहुंचा आज़ान सानी, वो खुतबा के वक्त आपके पंडवा में भी होती है ना आज़ान सानी, खुतबा के वक्त जो मुअज्जिन देता है, जब मुअज्जिन पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब अज़ान के इस कलमे पर पहुंचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए और खड़े होकर के फरमाते हैं ऐ यजीद मिंबर तेरा, ऐ यजीद मेहराब तेरा, ऐ यजीद मस्जिद तेरी, ऐ यजीद हुकूमत तेरी, ऐ यजीद इख्तिदार तेरा, ऐ यजीद ये लोग तेरे, लेकिन ऐ यजीद जरा ये बता कि जो मुअज्जिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ले रहा है ये तेरे नाना का नाम ले रहा है कि मेरे नाना का? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। यजीद बता कि ये तेरे नाना का नाम ले रहा है कि मेरे नाना का नाम ले रहा है? इतना कहना था कि रवायतों में आता है कि यजीद पसीना पसीना होकर बगैर जुमे की नमाज पढ़े ही मस्जिद से भागे। सुभान अल्लाह, सुभान। पसीना पसीना होकर के बगैर नमाज पढ़े मस्जिद से भाग गया। अब ये वाक़याते करबला हो गया। अब आइए उसी जगह पर हजरत मीसम तम्मार को जब जेल में डाला गया, इब्ने ज़ियाद जब कूफा आया और मुहिब्बान अहले बैत की लिस्ट बनाई तो मोहब्बत अहले बैत में कौन मगन है, मतवाला है, जिस पर चली उन्हें तो पहले कत्ल कर दिया, जिन पर नहीं चली उन्हें जेल में डाल दिया। तो जिस जेल में मुख्तार को डाला उसी जेल में मीसम तम्मार को डाला। और तो सुनिएगा, बस यही वाक़या आखिरी बात है, बस मेरी तकरीर मुकम्मल। जब मीसम तम्मार को डाला तो मीसम तम्मार ने जब मुख्तार को देखा तो मीसम तम्मार ने फरमाया ऐ मुख्तार, ऐ मुख्तार तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें तो रिहा कर दिया, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें तो रिहा कर दिया जाएगा, मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, तुम्हें कातिलाने हुसैन से बदला लेना। अगर से आखिर में उनका मामला क्या हुआ, लेकिन ये उस वक्त जब उनके दिल में ये ख्याल था कि कातिलाने हुसैन से बदला लेना है। जब मीसम तम्मार जेल में गए, कहा है मुख्तार तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा और मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा।
कहा तुमको कैसे पता? कहा मेरे मौला अली ने बताया। हाय 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 सुभान अल्लाह। तुम्हें कैसे पता? कहा मुझे मेरे मौला अली ने बताया है। कहा क्या बताया है? कहा बताया है बहुत साल पहले बताया है कि पहले हाथ काटा जाएगा, फिर पैर काटा जाएगा, फिर जबान काटी जाएगी, उसके बाद सूली पर चढ़ाया जाएगा। जल्लाद दौड़ा दौड़ा गया, इब्ने ज़ियाद से कहने लगा, इब्ने ज़ियाद एक कैदी ऐसा आया है कि कैसे उसको मारा जाएगा, कैसे उसे कत्ल किया जाएगा, वो तो पूरी कैफियत बयान कर रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या कह रहा है? कहा कह रहा है पैर काटा जाएगा, उसका हाथ काटा जाएगा, उसकी जबान काटी जाएगी, फिर खजूर के दरख्त पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। तो जो है इब्ने ज़ियाद ने कहा है जल्लाद उसका पैर काट देना, उसका हाथ काट देना, उसकी जबान न काटना ताकि माज़अल्लाह अली की बात झूठी हो। इब्ने ज़ियाद ने कहा पैर काट देना, हाथ काट देना, लेकिन जबान ना काटना ताकि अली की बात झूठी हो जाए। उस मौला अली की बात झूठी कैसे हो सकती है जिसको कुरान ने मुस्तफा का नफस कहा? न दो अबनाना व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। जब नजरान के ईसाइयों से मुनाजरा और मुबाहिला हुआ था तो मेरे आका अपने साथ कुरान लेकर के नहीं गए, इंजील लेकर के नहीं गए, ज़बूर लेकर के नहीं गए, तौरात लेकर के नहीं गए। तुम अपनी जानों को लेकर के आओ, हम अपनी जानों को लेकर के आते हैं। अपने साथ सैयदा तैयबा ताहिरा को लेकर के गए, अपने साथ हसनैन करीमैन को लेकर के गए, अपने साथ मौलाए कायनात को लेकर के गए। तो जब मुस्तफा की बात झूठी नहीं हो सकती तो जिस कुरान ने मुस्तफा का नफस अली को कहा हो उस मौला अली की बात सुभान अल्लाह सुभान। बताओ हो सकती है? नहीं हो सकती। पढ़ लीजिए माज़अल्लाह अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब और आगे बढ़े। अब मेरे आका ने क्या फरमाया था कि बूजहल यहाँ मारा जाएगा, फला यहाँ मारा जाएगा। बूजहल जब घोड़े से गिरा तो लोगों से पूछा वहीं तो नहीं गिरा हूँ जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया था। लोगों ने कहा हाँ वहीं तो गिरा है। बूजहल ने सोचा बाल के बराबर खिसक जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, मलकुल मौत आए, टेटुआ पकड़ा, दबाया, कहा मर, तुझे यही मरना होगा, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वाह 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 सुभान मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो बाल के बराबर इधर उधर नहीं हो सकता हुजूर का फरमान। तो दीदाने ग्रामी बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पैर काटा गया हजरत मी समेत अम्मार उफ तक न किया। मोहब्बत अली में, मोहब्बत अहले बैत में हाथ काटा गया, आपने उफ तक न किया। जब चले सूली पर चढ़ाने के लिए और जबान नहीं काटा ताकि अली की बात झूठी हो जाए तो हजरत मी समेत अम्मार ने कहा ऐ जल्लाद जरा ठहर जा, कुछ और भी राज की बात मेरे मौला अली ने बताई है, उसे बता लेने दे, उसके बाद तू मुझे सूली पर चढ़ा देना। कहा क्या बताया है? तो जानते हो हजरत मी समेत अम्मार एक एक की तरफ इशारा करते जाते और कहते तेरा बाप फला है, तू फला से मशहूर है, तेरा नसब गड़बड़ है। ऐ फला तू भी हरामी है, तेरा बाप फला चरवाहा है, लेकिन तू फला से मशहूर है, तेरा भी नसब गड़बड़ है। ऐ फला तेरा अब्बा वो नहीं है जिससे तू मशहूर है, तेरा अब्बा वो है जो उधर बैठा हुआ है। एक एक का नसब हजरत मी समेत अम्मार एक एक का शजरा बताने लगे। इब्ने ज़ियाद दौड़ा जो ये जल्लाद दौड़ा दौड़ा गया, इब्ने ज़ियाद से कहने लगा, कहा इब्ने ज़ियाद वो तो सबका अब्बा बता रहा है, वो तो सबका नसब बता रहा है, वो तो सबका शजरा बता रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा है जल्लाद जल्दी इसकी जबान को काट दे, ऐसा ना हो कि पूरे मजमे का नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए कब्र करबला, हुजूर आमिर मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। तभी तो किसी शायर ने कहा हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। अज़ीज़ाने गिरामी हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं कभी आम आदमी की तरह। यजीद गुम हो गया रात के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अब उस कटी हुई जबान से जब मी समेत अम्मार को लगे खजूर के दरख्त पर चढ़ाने के लिए
तो कटी हुई जबान काट दी गई है, लेकिन अली अली की सदाएं बुलंद हो रही है। तो पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा ले, हवा में लहरा ले, बस आखिरी बात मुकम्मल, हाथों को उठाए। मी समेत अम्मार क्या कहते हैं, जब जबान काट दी गई लेकिन उनका दिल और कटी हुई जबान से ये पुकार रहे हैं अली 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 कहते हुए मी समेत अम्मार सूली पर चढ़ गए। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत पाक मुस्तफा से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह।